जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात आज नहीं तो कल तो उठनी ही थी। ज्ञानवापी को लेकर जो पूरी इस समय बातें चल रही हैं, एएसआई का सर्वे, मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर केस दायर करना और भी तरह तरह की बातें, कहीं ना कहीं वो एक जिज्ञासा तो लोगों के अंदर बढ़ा ही रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और विपक्ष उसके खिलाफ भी खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने पूछा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। सीएम योगी एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो जाकर देख ले, त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक भूल हुई है और इस भूल के लिए हम चाहते हैं कि अब समाधान निकले। वहीं एक और अन्य सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं और जाहिर सी बात है मैं किसी पाखंड में विश्वास नहीं रखता। आप मत और मजहब अपने तरीके से होगा, ऐसे में अपने घर में आप ये सब चीजें करें, आपके मस्जिद इबादतगाह तक होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और आपको किसी दूसरे के ऊपर ये सब नहीं थोपने दे सकते। देश में किसी को रहना है तो उसे राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा और अपने मत और मजहब को नहीं। सीएम योगी ने कहा कि मैं 6 साल से ज्यादा समय से यूपी का सीएम, वहां पिछले 6 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बड़ी बात करने वाले ये लोग देखें तो कैसे चुनाव होते हैं। यूपी के चुनाव देखिए और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव देखिए, क्या हाल हुआ। वे लोग पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस तरह से वहां टीएमसी सरकार ने किया। कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पर ये लोग बोलते हैं 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ, ये सब लोग मौन रहे। योगी के इन सब बयान के बाद में विपक्ष ने तत्काल पलटवार कर इसे समाज में विभाजन फैलाने की साजिश बताया है। वहीं हिंदुत्ववादी समर्थक इस मामले में और मुखर हो गए। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं ज्ञानवापी पर योगी की तरफ से हिंदुओं का दावा ठोक दिया गया है। इसके राजनीतिक परिणाम क्या निकलते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें देखना होगा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी। कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद स्पष्ट होगा कि सर्वे होगा या नहीं। दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में वुजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ज्ञानवापी का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन। मैं मस्जिद में मंदिर खोजने वाले को सावधान कर रहा हूँ। संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों का मिलजुल कर रहना सही हो। धर्म के ठेकेदारों ने दलित पिछड़ों का समय समय पर अपमानित किया है। लगता है हिंदू धर्म एक जाति विशेष के लिए बना है, ये दलित पिछड़ों के लिए नहीं बना है। वहीं रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी इसी तरह की बातें करने लगती है। चुनाव में जो वादे किए गए थे उन्हें तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, ये उनका चुनावी हथकंडा है। वहीं इंटरव्यू में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक .com ग्रुप है। चोला बदलने से उनके पिछले कामों से उनको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। वहीं वेस्ट बंगाल में चुनावी हिंसा पर उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6.25 साल से मुख्यमंत्री हूं। 2017 से यूपी में कोई दंगा तो नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो ये कैसे चुनाव होता है। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां पर क्या हाल हुआ ये सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देते हैं, जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे वहां विरोधी दलों के लोगों को मारा जा रहा है। और ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं। 1990 में जो कुछ कश्मीर में हुआ उस पर भी सब मौन रहे। तो ये जो हिपोक्रेसी है इसको तो एक्सपोज होना ही चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ के इतना बड़ा बयान देने के बाद से जाहिर सी बात है चीजें तो बदलेंगी। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।